पाकिस्तानी अदाकार, गुलकार, मेज़बान फ़ख्र आलम ने बहुत सारे गाने गाए हैं, बहुत सारे प्रोग्रामों की उन्होंने मेज़बानी की है और उसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान में रैप और भंगड़ा म्यूज़िक को इंट्रोड्यूस करवाया है। फ़ख्र आलम 19 जनवरी 1968 को लाहौर में पैदा हुए हैं। इन तमाम खूबियों के साथ साथ अब वो बन गए हैं पायलट और निकले हैं एक इंजन वाले जहाज को उड़ाकर दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने। फ़ख्र आलम ने अपनी प्रवास का आगाज 10 अक्टूबर 2018 को अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के क्लियर वाटर एयर पार्क से शुरू किया है, जिसके बाद वो न्यू हैम्पशायर, न्यू फाउंडलैंड, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, लंदन, क्रोएशिया, मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा और बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा से होते हुए दुबई पहुंचे हैं और दुबई के बाद उनकी अगली मंजिल थी कराची। और कराची में जब वो पहुंचे तो कराची के जिन्नाह इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने किया। फ़ख्र आलम कराची से इस्लामाबाद प्रवास करेंगे, इस्लामाबाद से लाहौर और लाहौर से फिर वो ढाका, बैंकॉक, सिंगापुर और इंडोनेशिया से होते हुए ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे। फ़ख्र आलम ने इस सफ़र को शुरू करने से कबल अपनी तस्वीर शेयर की हैं और बताया है कि कैसे उनका बचपन से जो ख्वाब था कि वो फ़ज़ाइया में पायलट बने, मगर ये उनकी किस्मत में नहीं था। अब 25 साल बाद उनका ये ख्वाब पूरा हो रहा है। फ़ख्र आलम इस सफ़र के लिए स्विस त्यारा साज कंपनी साइरस का बनाया हुआ एक इंजन वाला त्यारा प्लाटस इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़ख्र आलम के पास हवाबाजी का इंतहाई कम तजर्बा है, यानी उनके फ्लाइंग आवर्स या अब तक उड़ान का रिकॉर्ड 100 घंटे से भी कम है, जिसकी वजह से उन्हें कोई त्यारा फराहम करने को तैयार नहीं था और जब त्यारा मिलता तो इंश्योरेंस के मसाइल रुकावट में आ रहे थे। बिला आखिर उन्हें फ्लोरिडा में मौजूद एक त्यारा मिला है, जिसके बाद इस सफ़र की बाकायदा मनसूबाबंदी शुरू की गई और उन्होंने 10 अक्टूबर को अपने सफ़र का, जैसे मैंने पहले बताया है, कि आगाज़ किया था। इस सफ़र में उनके साथ 2 और मुसाफिर भी हैं। उन मुसाफिरों में जिनमें टेम्पा बे एविएशन के चीफ पायलट और मैनेजिंग डायरेक्टर जोशुआ ब्रेकन ओवरक्रिट रोय शामिल हैं। वो उनकी हेल्प करेंगे इस सफ़र के दौरान। इस सफ़र के दौरान फ़ख्र आलम ट्विटर पर मुसलसल अपडेट दे रहे हैं और वीडियोस और तस्वीर के ज़रिए बता रहे हैं कि उनका सफ़र कैसा जा रहा है। वो पहले ही बता चुके हैं कि कनाडा से निकलते वक्त उनका सफ़र का मुश्किल मरहला था, जिसमें वो बहरा ओकियानूस को अबूर करेंगे। इस सफ़र में वो ग्रीनलैंड, आइसलैंड और ग्लासगो में रुकने के बाद वो लंदन पहुँचे हैं। अपनी पिक्चर और तस्वीर के नीचे वो कैप्शन भी लगा रहे हैं और लिख रहे हैं कि उनका सफ़र कैसा जा रहा है। और इसी तरह जब वो लंदन से निकलकर क्रोएशिया में पहुंचे तो उन्होंने बताया कि उनका जो जहाज़ था वो तख़ीर से पहुंचा। उनकी परवाज़ तख़ीर से पहुंची तो उनके एजेंट ने जब क्रोएशिया के स्टाफ को बताया और वो दुनिया के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं तो उन्होंने अमले के चंद अरकान को उनके लिए रोक लिया। स्टाफ ने उनके साथ तावन किया और उन्हें वो जो सहूलियात चाहिए थी वो प्रोवाइड की। उसके अलावा उन्होंने काहिरा में एक जगह पर स्टे किया, काहिरा के हवाई अड्डे पर, और वहाँ पर ईंधन लेना था, यानी कि उन्होंने फ्यूलिंग करनी थी। फ़ख्र आलम जब दुबई में पहुंचे थे तो उन्होंने लिखा था कि वो अपने दूसरे घर में पहुंचे हैं और उन्होंने दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन राशिद को अपनी पोस्ट में टैग भी किया था कि वो उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन शेख हमदान बिन राशिद ने कोई उसका जवाब नहीं दिया। जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारे लेजेंड, सियासतदान, फ़नकार, अदाकार और जो भी जिन्होंने वतन की खिदमत की है उनके बारे में कोई जामिया मालूमात इंटरनेट पर मौजूद नहीं है, तो मेरी कोशिश है कि सबको इकट्ठा करके एक वीडियो की शक्ल में आपके सामने पेश किया जाए। और अगर आपको ये मेरी कावश पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।